हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में बच्चे हम करने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक यूनिट 1 की पोम ट्राई अगेन और डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जैसे ही आप पोम को पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर लेट अस डिस्कस में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, जहाँ पर आपको ये एक पैराग्राफ गिवन है एंड इन ये एक बॉक्स गिवन है, इसमें वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को यूज करके आपने इस पैराग्राफ को फिल करना है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज आल्सो देयर। तो चलिए सबके आंसर्स आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं, फटाफट से स्क्रीन को कर लेते हैं स्विच। तो देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो आंसर्स हैं वो आपके लिए बोल्ड में मैंने मार्क कर दिए हैं। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। द पोम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल टेल्स द स्टोरी ऑफ द किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वाज फीलिंग, क्या फील कर रहा था बच्चे? लो फील कर रहा था आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल। ओके, क्लियर कि अपने प्रजा के लोगों के लिए वो कुछ ग्रेट करना चाहता था, लेकिन बार बार क्या हो रहा था? फेल हो रहा था। ओके, क्लियर। और फिर वो क्या फील कर रहा था? लो फील कर रहा था। लो मतलब वेरी सैड। ओके, इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस, ही ऑब्जर्व्ड अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव। ठीक है, तो वो एक स्पाइडर को देखता है जो अपने वेब, जो उसका वेब है हाई अबव, कहने का मतलब ऊपर सीलिंग पर है, तो उस पर वो पहुंचने की क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। द स्पाइडर माउंटेड एवरी टाइम इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल। ठीक है, माउंटेड मतलब क्लाइंब। ठीक है, क्लाइंब करता है लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाता है जब वो अपने गोल लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंचने वाला होता है। इट मेड 9 अटेम्प्ट्स एंड फाइनली सक्सीडेड, और 9 बार वो प्रयास करता है और फाइनली जी जाता है। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड कॉन्कर्ड एंड सो वुड ही। ठीक है, तो अब किंग के अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है। किंग ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग एनर्जेटिक। अब किंग को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो भी ट्राई करेगा। ठीक है, और वो भी कॉन्कर होगा बिल्कुल स्पाइडर की तरह। ओके, इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब क्या? चैलेंज को फेस करना। ओके, तो किंग ब्रूस भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। व्हेन ही ट्राइड दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, और जब उन्होंने इस बार ट्राई करा तो वो फाइनली क्या हो गए? सक्सीड हो गए। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सूटेबली। तो यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल। ठीक है, पोम जो है, पोएट ने नैरेटिव स्टाइल में जो पोम को है लिखा है। ठीक है, क्यों, किस कारण की वजह से आप कह सकते हो ऐसा? बिकॉज द पोम टेल्स अ स्टोरी विद करेक्टर्स, इवेंट्स एंड एक्शंस इन सीक्वेंस। क्योंकि इस पोम में क्या है? पूरी एक स्टोरी दिखाई जा रही है, उसमें करेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। करेक्टर कौन है? किंग ब्रूस है। ठीक है, और स्पाइडर है, और सारे इवेंट्स हो रहे हैं और सीक्वेंस में हो रहे हैं। ओके, जिससे हमें पता चल रहा है कि पूरी एक कहानी बन रही है कि स्पाइडर मल्टीपल टाइम्स जो है वो ट्राई करता है अपने कॉब वेब में पहुंचने की, लेकिन बार बार गिर जाता है। 9 अटेम्प्ट्स करता है एंड फाइनली स्पाइडर गॉट सक्सीडेड। ओके, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज, ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है पोम का? दैट वी शुड नेवर गिव अप एंड कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड। ओके, कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हमें जीत हासिल नहीं हो जाती। पिक 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम, लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट। ठीक है, तो ऐसी लाइन्स जो स्पाइडर के एफर्ट को झलकाती हैं, तो आपने पोम में से ही वो लाइन्स लेनी है। तो ये लाइन्स है, इट सून बिगन टू क्लिंग एंड क्रॉल, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन के एग्जाम्पल बच्चे आपने देने हैं। तो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल देखने के लिए फटाफट से आपकी बुक पर चलते हैं। देखिए, एलिट्रेशन होता क्या है? देखिए, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, जो अक्षर पास पास लिखे हों उनमें जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर। देखिए, कहाँ है इसमें एलिट्रेशन? लेट मी क्विकली चेक। देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट। देखो, बा साउंड और बा साउंड, ठीक है, दोनों जो है अक्षर पास पास लिखे हैं और उनके स्टार्टिंग के वर्ड में ही क्या रिपीट हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। इसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। ओके, क्लियर। तो इसके अलावा और भी कहीं यूज हो रहा है एलिट्रेशन, तो फटाफट से चेक कर लेते हैं और कहाँ यूज हो रहा है। लेट मी क्विकली स्कैन द पोम। ये रहा, स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच। ठीक है, स्टेडली का सा, अगेन स्टेडली का सा, इंच का ई। ठीक है, तो वॉबल साउंड हो गया, ये नहीं होगा, ये सा साउंड वाला होगा। ओके, क्लियर। चलिए और देखते हैं और कहाँ लग रहा है। ठीक है, ये रहा, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। देखो, ब्रूस, ब्रूस का बा, ठीक है, ब्रेस्ड का बा। ओके, क्लियर, ये हो गया। इसके अलावा द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर। ठीक है, डिफाइड का ड, ठीक है, और डिस्पेयर का ड। ओके, क्लियर बच्चे, इसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन।
तो इसके अलावा भी कई जगह एलिट्रेशन लग रहा होगा, आप क्विकली फटाफट से चेक करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि एलिट्रेशन और कहाँ लग रहा है। जैसे ये देखिए, ये रहा, इट सून बिगिन टू क्लिंग एंड क्रॉल, ठीक है, क्लिंग का क्रॉल का। ओके क्लियर। जैसे ये हो गया स्लिपरी स्प्रॉल, ठीक है, स्लिपरी का सा, स्प्रॉल का सा। ओके बच्चे, ठीक है, मेरा ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया। एक मेरे को और एग्जांपल नजर आ गया है, देखिए, स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर, ठीक है, स्ट्रेट का सा, स्ट्रॉन्ग का सा। ओके क्लियर बच्चे, इसी को बोलते हैं हम एलिट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई डज द पोएट रिपीट दीज वर्ड्स या फ्रेजेस? ट्राइड एंड ट्राइड, बार बार पोएम में पोएट ने ये जो फ्रेजेस हैं इनको रिपीट क्यों कराए? टू शो रिपीटेड फेलियर्स एंड कंटिन्यूड एफर्ट, ये दिखाता है ट्राइड एंड ट्राइड की बार बार जो है असफलता हासिल हो रही है और कंटिन्यूस जो प्रयास है वो जारी है। ओके क्लियर। स्टेडली, स्टेडली क्या शो करता है? टू शो स्लो बट श्योर प्रोग्रेस, ठीक है, कि धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है स्पाइडर। आप से क्या समझे? टू शो द स्पाइडर क्लाइंबिंग कंटिन्यूसली अपवर्ड, की स्पाइडर कहाँ क्लाइंब कर रहा है? कंटिन्यूसली क्लाइंब कर रहा है, और किस दिशा में? अपवर्ड। ओके क्लियर। फिल इन द ब्लैंक्स, द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज, बच्चे राइम स्कीम को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? जब मैंने पोम को एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बता दिया था, लेकिन स्टिल फटाफट से एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए, आपने हर एक लाइन के लास्ट जो है ना वर्ड, उसकी साउंड को देखना होता है, ठीक है, और उससे आपको राइम स्कीम पता चलेगी। जैसे डाउन, डाउन इज ए। अब ऐसी मिलती जुलती साउंड कहीं पर भी आएगी, उसको मैं ए लेटर जो है अल्फाबेट असाइन कर दूंगी। डाउन, क्राउन, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये भी है हो गया। थिंक, ये बिल्कुल अलग साउंड है डाउन से, तो इसको मैंने दे दिया बी। थिंक और सिंक, ये दोनों सेम साउंड है, तो राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी, ए बी। ओके क्लियर बच्चे, तो यही आंसर लिखा है, देख लीजिए। राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ए बी ए बी। ओके क्लियर। द ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रावो किसका एग्जाम्पल है बच्चे? इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, द पोएट यूजेस इट वॉज, ठीक है, एंड इट इज, ठीक है, टिस पढ़ेंगे, वॉज पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रिदम, रिदम के सेक के लिए। ओके क्लियर। ट्रांसफॉर्म सिमिलीज टू मेटाफोर, ठीक है, ये करने से पहले आपकी बुक देख लेते हैं फटाफट से, बुक में क्या क्वेश्चन है। देखिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमने सभी क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। बच्चे, यहाँ पर आपको मेटाफोर और सिमिली पहले बता देती हूँ कि मेटाफोर और सिमिली होते क्या हैं। देखिए, जब भी आप यहाँ वैसे लिखा हुआ है, देखो, मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है, जब भी दो चीजों में कंपैरिजन होता है बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करें तो उसको हम बोलते हैं मेटाफोर। ओके क्लियर। लेकिन यही अगर आप एज और लाइक वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हो, क्योंकि एज और लाइक वर्ड जब आप यूज कर लेते हो तब तो आपको साफ ही पता चल रहा है कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे कंपैरिजन को हम डायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? सिमिली। इसको हम क्या बोलते हैं? सिमिली। लेकिन जब कंपैरिजन होगा बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए उसको हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं। ओके, और उस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, जज करना पड़ेगा। कैसे? अभी हम नीचे एग्जांपल्स देख लेंगे, ये सारे आपको क्लियर हो जाएगा। बस जो मैं अभी बोल रही हूँ आप उस चीज पर ध्यान दीजिए। मेटाफोर में लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होगा। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा मेटाफोर है और कौन सा सिमिली है। मेटाफोर के लिए आपने एम लिखना है और सिमिली के लिए आपने एस लिखना है। ओके, याद रखिएगा, सिमिली में लाइक और एज वर्ड लगता है, ठीक है, और मेटाफोर में लाइक और एज वर्ड नहीं लगता है। ओके क्लियर, क्रॉस। ही रैन एज फास्ट एज अ चीता। ओके, तो यहाँ क्या है? सिमिली, क्योंकि लाइक और एज वर्ड आ गया। द वर्ल्ड इज स्टेज, बच्चे ये क्या है? मेटाफोर, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। ओके, वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किया बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करें। द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, तो मेरे बताने से पहले आप बता दीजिए कि ये क्या है? सिमिली, क्योंकि लाइक और एज वर्ड का यूज हो रहा है, यहाँ पर एज वर्ड का यूज हो रहा है। ही सैंग लाइक एन एंजल, ठीक है, ही सैंग लाइक एन एंजल, अगेन यहाँ पर क्या है? सिमिली। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स, ठीक है, तो ये क्या है? मेटाफोर, क्योंकि वॉइस का कंपैरिजन किया है म्यूजिक के साथ बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए। द क्लासरूम वॉज जू, अगेन क्या है बच्चे? ये मेटाफोर है, क्योंकि क्लासरूम को जू के साथ कंपेयर कर दिया है बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग, ठीक है, बेबी का कंपैरिजन किया लॉग के साथ लाइक वर्ड का यूज करके, तो ये हो जाएगा आपका सिमिली। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, ठीक है, स्माइल का कंपैरिजन किया सन के साथ और एज वर्ड का इस्तेमाल किया, तो ये क्या है? सिमिली। ओके, द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, तो यहाँ पर लेक को मिरर के साथ कंपेयर किया। ओके, बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करें तो ये क्या है? मेटाफोर। ओके क्लियर बच्चे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए,
दो एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाए हैं। आपने बेसिकली यहाँ पर मैं फटाफट से बता देती हूँ आपने करना क्या है। आपने यहाँ पर जो भी वर्ड सिमिली है मतलब कि लाइक और एज वर्ड के साथ कंपैरिजन हुआ है तो आपने उसको मेटाफोर में चेंज करना है, और अगर मेटाफोर है तो मेटाफोर को सिमिली में चेंज करना है। ओके क्लियर, ये आपके लिए कर दिया है मैंने। फटाफट से आंसर्स देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म सिमिलीज टू मेटाफोर्स एंड मेटाफोर्स टू सिमिलीज। तो ये आपका क्वेश्चन है और जो बोल्ड में है वो आपका आंसर है। द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। बच्चे ये मेटाफोर है राइट, क्योंकि यहाँ पर बुक को ट्रेजर के साथ कंपेयर किया है, ठीक है, और बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किया। तो इसका मतलब आपने इसको सिमिली में चेंज करना है तो आपको लाइक और एज वर्ड लगाना पड़ेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स, या आप ये भी कर सकते हो, द बुक वॉज एज वैल्यूएबल एज ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। अगर आप कोई न्यू वर्ड्स नहीं ऐड करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। ओके क्लियर। सेकंड नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हर लाफ्टर वॉज अ मेलेडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डेज। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मेटाफोर है, ये बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल ये कंपैरिजन हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, हर लाफ्टर वॉज लाइक अ मेलेडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डेज। ओके, या हर लाफ्टर वॉज एज स्वीट एज अ मेलेडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डेज। ओके, जो आपको इजी लग रहा है वो वाला मेथड कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ इज द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। ओके, तो यहाँ पर एज बेटा वर्ड लग गया तो ये सिमिली है, इसका मतलब अब यहाँ पर आपने एज वर्ड को हटाना है। ओके, द माउंटेन वॉज गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। ओके क्लियर, तो इसको आपने मेटाफोर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन इज द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। यहाँ पर अगेन लाइक वर्ड लगा है तो इसका मतलब ये सिमिली है, अब इसको आपने मेटाफोर में चेंज करना है, लाइक वर्ड को हटाना है। द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मिडो। ओके, अगेन लाइक वर्ड लगा है, सिमिली है, इसको मेटाफोर में चेंज करना, लाइक वर्ड को हटा दीजिए। हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज इन अ समर मिडो। ओके क्लियर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, फटाफट से देख लेते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर आपको आरटीसी दी है और इन आरटीसी से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आपने उनका आंसर करना है। तो दो आरटीसी दिए हैं यहाँ पे, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इनका क्या आंसर रहने वाला है। तो फर्स्ट आरटीसी इज he flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. Now, just at that moment, a spider dropped with its silken, filmy clue. Select the phrase which shows the physical expression of the king's emotional state. तो ऊपर इस लाइंस में से आपने उस लाइन को चुनना है जिसमें किंग के फिजिकल एक्सप्रेशन को शो किया जा रहा है। ठीक है, उसकी इमोशनल स्टेट, वो किस तरीके से क्या उसकी इमोशंस को झलका रहा है। ओके, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर। ठीक है, काफी उदास है। ओके क्लियर। इसके बाद ये लाइन भी हो सकती है, एज ग्रीव्ड एज अ मैन कुड बी। ओके, दोनों ही इसका आंसर रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। पोएट ने लो वर्ड क्यों यूज किया, लो डिस्पेयर वर्ड यूज किया। डिस्पेयर के आगे पोएट ने लो वर्ड क्यों लगाया। द पोएट यूजेस द वर्ड लो टू शो दैट किंग वाज फीलिंग डीपली सैड, क्योंकि किंग बहुत ज्यादा सैड है, होपलेस है एंड डिस्करेज्ड है। ओके, choose the correct option in the line and after a while he pondered there. The word pondered means thought. ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं तो राइट ऑप्शन इज थॉट। नेक्स्ट इज द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। राइट, क्योंकि सिल्कन जो है सिल्क का फिल्मी क्लू, क्लू इज थ्रेड, ठीक है, एंड फिल्मी मीन्स वेरी क्या डेलिकेट, तो कोई चीज जो बड़ी नाजुक है। चलिए एक्सट्रैक्ट टू की ओर बढ़ते हैं। When it told so hard to reach and cling and tumbles every time, but up the insect went once more. Ah me, it's an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? Choose the correct option to complete the analogy. टॉल का बच्चे मीनिंग होता है हार्ड वर्क करना, ठीक है, तो ऐसे ही टम्बल और जंप दोनों राइम कर रहे हैं, तो ये एनालॉजी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पाइडर हाइलाइटेड इन द लाइन बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्पाइडर है वो गिव अप नहीं कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्पाइडर क्या है, डिटर्मिन्ड है और परसिस्टेंट है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एक्सप्रेशन आ मी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, इससे स्ट्रेस झलक रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि किंग यहाँ पर अभी बोल रहा है कि अब ये जीतेगा इस बारी या हारेगा, इस बारी क्या होगा, तो किंग भी काफी स्ट्रेस में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज। अब रीडर्स मतलब आप बच्चे अपने आप को इस एक्सट्रैक्ट से क्या कर पाओगे,
रिलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एवरीवन फेसेस डिफिकल्टीज एंड फील्स एंशियस व्हाइल ट्राइंग टू सक्सीड। क्योंकि जैसे आप भी जब अपनी लाइफ अभी देखो बच्चे जी रहे हो, हर कोई अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज चुनौतियों का सामना करता है और घबरा जाता है और कहीं ना कहीं उसके मन में आती है कि वो अब हार मान ले। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, मतलब कि कंटिन्यूस एफर्ट जो है वो करते रहना है। ओके, चलिए अब देयर आर क्वेश्चन आंसर्स, देखिए फटाफट से बुक चेक कर लेते हैं एज यू कैन सी। इसके बाद देखिए ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए 6 क्वेश्चंस आर देयर, सबके आंसर्स आपके लिए फ्रेम कर दिए, तो चलिए फटाफट से इनके आंसर्स देख लेते हैं। हाउ डज द स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोम। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा से पोम के हमें क्या पता चल रहा है कि पोम में जो करेक्टर है उसका मूड कैसा है। द फर्स्ट स्टेंजा क्रिएट्स अ सैड एंड होपलेस मूड। ठीक है, सैड माहौल और होपलेस मूड जो है उसको क्रिएट कर रहा है। इट शोज दैट किंग ब्रूस वाज अपसेट बिकॉज ही हैड फेल्ड मेनी टाइम्स। ठीक है, किंग ब्रूस जो है काफी अपसेट नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम्स उनको फेलियर का सामना करना पड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोम। ठीक है, स्टार्टिंग में उनका एटीट्यूड कैसा था और पोम खत्म होते होते उनका एटीट्यूड कैसा हो गया। इन द बिगिनिंग किंग ब्रूस वाज डिस्करेज्ड एंड वांटेड टू गिव अप। पहले वो डिस्करेज थे, काफी निराशहीन हो गए थे। ठीक है, निराशा में थे। ओके, एंड गिव अप करने की सोच रहे थे, कि उन्हें हार मानने की सोच रहे थे। लेकिन इन द एंड ही बिकेम होपफुल हो गए, ब्रेव बन गए, बहादुर बन गए एंड रेडी टू ट्राई अगेन। और उनके अंदर ये करेज आ गया कि वो दोबारा से क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। Next question is the poet describes every action of the spider in great detail. What does this tell us about his attitude towards the spider? तो पोएट ने स्पाइडर के हर एक एक्शन को काफी डिटेल में बताया है। ओके, तो इससे पोएट के एटीट्यूड के बारे में क्या पता चलता है। इट शोज दैट द पोएट एडमायर्स द स्पाइडर्स करेज, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। इससे हमें ये पता चल रहा है कि पोएट का मेन फोकस किसके ऊपर है, कि पोएट जो है वो स्पाइडर के करेज, साहस, पेशेंस मतलब सब्र और हार्ड वर्क, जो बार बार मेहनत कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, उसको एडमायर करने की कोशिश कर रहा है। एडमायर मतलब उसकी तारीफ करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप। स्पाइडर हमें किस तरीके से इंस्पायर करता है, कि मोटिवेट करता है। इंस्पायर मतलब मोटिवेट करता है कि हम भी क्या करें। डिस्पेयर मतलब जो भी हम होपलेस हो जाते हैं, ठीक है, आशावादी नहीं रहते हैं, और आशाहीन हो जाते हैं कहने का मतलब, और गिव अप ना, हम ना गिव अप करें, तो इसके लिए स्पाइडर हमें किस तरीके से इंस्पायर करता है। द स्पाइडर कीप्स ट्राइंग अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर फेलिंग मेनी टाइम्स। ठीक है, स्पाइडर बार बार ट्राई कर रहा है इस फॉर्म में। ठीक है, जबकि बहुत बारी वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इट टीचेस अस टू स्टे स्ट्रांग एंड नेवर लूज होप। ठीक है, तो ये हमें भी एक लेसन दे रहा है कि हमें भी क्या रहना है, मजबूत बने खड़े रहना है। ठीक है, और कभी भी अपनी होप, आशा को नहीं हारना है। ओके, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पोम टीचेस अस दैट फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब कि सक्सेस हासिल करने के लिए आपको फेलियर्स पर से होकर गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, बिना फेलियर के आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे ये पोम उस चीज को एक्सप्लेन करती है। द स्पाइडर फेल्ड मेनी टाइम्स बिफोर रीचिंग इट्स वेब। इन द सेम वे फेलियर हेल्प अस लर्न एंड फाइनली सक्सीड। ठीक है, जैसे स्पाइडर ने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, ठीक है, बहुत बारी वो फेल हुआ सक्सीड होने से पहले। इन द सेम वे फेलियर हमें मदद करते हैं क्या सीखने में, सबक सिखाते हैं हमें, और हमें फाइनली सक्सीड करने में मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट द स्पाइडर्स जर्नी टेल्स अस दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइव्स। ठीक है, स्पाइडर की जर्नी हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में कोई भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है। कहने का मतलब हम किसी से भी मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी इंसान को ही देखें। राइट, तो इलेबोरेट। इवन अ स्मॉल स्पाइडर इंस्पायर्ड द किंग टू ट्राई अगेन। ठीक है, तो पोम में एक किंग को, जो स्कॉटलैंड का किंग था ब्रूस, उसको किसने इंस्पायर किया, एक छोटे से स्पाइडर ने, एक छोटी सी मकड़ी ने। दिस शोज दैट वी कैन लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम एनीवन अराउंड अस। इससे हमें ये पता चलता है कि हम वैल्यूएबल लेसन जो है वो किसी से भी सीख सकते हैं, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं। ओके, क्लियर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे हो जाते हैं आगे। लेट अस लर्न में आपको कुछ वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग देने हैं। आपका क्या हो जाएगा बच्चे, डाउन, जो पोम में यूज हुए हैं सारे ये। फास्ट का स्लो, ग्लैड मतलब खुश का सैड, विन मतलब जीतना, लूज मतलब हारना, सक्सीड मतलब जीतना, एंड फेल मतलब हारना। ओके, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से आपकी बुक में एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए ये लेटेस्ट लर्न हमने कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्या दिया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये देखिए यहाँ बच्चे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन सेंटेंसेस में एक वर्ड जो है ना दैट इज अंडरलाइन। आपने इस अंडरलाइंड वर्ड का ना एक करेक्ट मीनिंग है, ऊपर ये जो बॉक्स में दिए हैं मीनिंग्स, तो आपने इनके जो अंडरलाइंड वर्ड है इनका मीनिंग पहचानना है, इस बॉक्स में से कौन सा है, और फिर उसका एक मेक सेंटेंस करना है, उसको सेंटेंस में यूज करना है। ओके, क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन क्या है।
फटाफट से आंसर्स देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट इज एंडेवर। तो एंडेवर का मतलब होता है बच्चे एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। ठीक है, थर्ड वाले से आप मैच करोगे कि बार बार प्रयास करना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, विनिंग द मैच वॉज आवर टीम्स ग्रेट एंडेवर। ठीक है, मैच को जीतना हमारी टीम का क्या था, अटेम्प्ट था, एंडेवर था। कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे, राइट। टोल, टोल का मतलब होता है बेटा वर्क वेरी हार्ड और फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत देर तक मेहनत करना। फार्मर्स टोल इन द फील्ड्स एवरी डे। तो फार्मर जो है वर्क हार्ड करते हैं, कहने का मतलब फील्ड्स में रोज। स्ट्राइव का मतलब टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क ट्राई, मतलब हार्ड वर्क करना, ट्राई करना। ठीक है, सेंटेंस वी मस्ट ट्राई फॉर सक्सेस इन आवर लाइफ। ओके, कि हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए निरंतर ट्राई करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेस्ड। ब्रेस्ड का मतलब होता है बच्चे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट। अपने आप को प्रिपेयर करना किसी चीज के लिए जो काफी मुश्किल है। द प्लेयर्स ब्रेस देमसेल्व्स फॉर द फाइनल गेम। ठीक है, ब्रेस मतलब प्लेयर्स ने अपने आप को तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया फाइनल गेम के लिए। ओके, क्लियर बच्चे। आगे बच्चे क्या है आपकी बुक में, फटाफट से आपको बता देती हूँ क्वेश्चन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर सम वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, अब ये जो है वो डिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को शो करते हैं। तो कौन से वर्ड हैं जो दूरी के लिए, दूर डिस्टेंस के लिए लगेंगे, और कौन से वर्ड पास कम डिस्टेंस के लिए लगेंगे। ओके क्लियर, तो ये आपको बताना है। तो देखिए जो वर्ड्स दूर के लिए लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं, मिडल ऑफ नोवेयर, रिमोटनेस, यॉन्डर, अफार, लाइट ईयर, फादर। और जो वर्ड्स नियर के लिए लग रहे हैं, मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, प्रॉक्सिमिटी, विसिनिटी, एडजेसेंट, अ स्टोन्स थ्रो, हेयर लाइन। ओके क्लियर। चलिए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोम। ठीक है, इस लाइन को पढ़िए। ठीक है, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। ओके, नाउ रिपीट द लाइन 5 to 6 टाइम्स। आर यू एबल टू से इट क्लियरली। ठीक है, आपको 4-5 बार बोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप अटकेंगे यहाँ पे। ओके, क्रिएट मोर टंग ट्विस्टर्स ऑफ योर ओन। ठीक है, अपने खुद के टंग ट्विस्टर्स जो हैं आपने बनाने हैं। तो देखिए बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स जो है मैंने आपके लिए बना दिए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पीटर्स, पर्पल पैरेट, पेग्ड प्रिटी पीस। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 sleepy snakes slid slowly south. Bright blue birds baked brown bread. Funny foxes found 5 fresh fish. Tiny tigers tapped tall trees. Okay, clear? बच्चे विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन एंड बुक एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारा चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही सभी चैप्टर्स एंड उनकी बुक एक्सरसाइज। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।